हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास भाई, जो कि होने वाली है बिल्कुल आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, जो कि होगा यूपीपीसीएल TG2 का सॉल्व पेपर हम लेकर आए हैं। जी हाँ, 25 जनवरी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा जो क्या करें हम यहाँ पे संपूर्ण हल लेकर आए हुए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे PDF आपको दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री में होगा। ठीक है, फ्री क्लासेस, फ्री PDF आपको दिया जा रहा है सिर्फ आपके इस चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सभी लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एक पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल हम इस सेशन को आगे लेकर चलेंगे। साथ ही साथ यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो अभी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। और रुको, अभी चले जाओ प्लेलिस्ट पे। इस वीडियो को देखने के पहले आप प्लेलिस्ट पे चले जाओ, वहां पे मल्टीपल आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से भी आपको सीख सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, तो ज्यादा समय लेते नहीं, इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि आपको पता है कि भैया ये 4 क्लास होने वाला है, ठीक है ना, ये चौथा क्लास है। इसमें आपको 126 से हम क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसके पहले तीसरे क्लास तक हमने क्या कर लिया भाई, 125 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि इन अ कॉलर कोडेड carbon register color code left to right, describe here green, blue, yellow, golden, find continuous resistance and tolerance of resistance आपको बताना है। कह रहा है कि एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड बाएं से दाएं, ठीक है ना भाई, लेफ्ट से राइट के लिए कह रहा है कि निम्न किसके अनुसार है भाई, हरा, नीला, पीला, सुनहरा। तो प्रतिरोध का अवतरित प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंस है कुछ इस प्रकार से। कह रहा है कि भाई लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की राइट को भी कह रहा है कि भाई ये ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया एंड गोल्डन हो गया। ठीक है ना, आपको फिर पूछ रहा है कि भैया आप बता दीजिए, फाइंड कर दीजिए कि जो प्रतिरोध है, अवतरित जो प्रतिरोध है, कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस है, उसका टॉलरेंस भी बताएं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चारों में से आपको क्या करना है, इसे चूज करना है। ठीक है ना, आपको कमेंट करके बताना। बिल्कुल जितने भी लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हो आप सभी लोग। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक मोटिवेशन जिससे मिलता है। ठीक है ना, चलिए भाई, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो भैया देखिए प्रतिरोध के लिए कलर कोड की सारणी आती है, उसमें आता है एक वैल्यू, क्या आता है, यदि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो आता है A इंटू बी इंटू 10 के पावर क्या होता है भाई, 10 के पावर C प्लस माइनस टॉलरेंस होता है। ठीक है ना, ये आपको इसके द्वारा आप यहां से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, ठीक है ना, तो A इक्वल टू हो गया भाई 5, B इक्वल टू हो गया 6, ये क्या है, ये ग्रीन है, B क्या है आपका ब्लू है, एंड C हो गया भाई क्या, येलो हो गया, ये आपका 4 है। और आप जानते हो जो सुनहरा कलर होता है जिसको भाई क्या कहते हैं, आप उसको बोलते हो हमेशा गोल्डन कलर। इसके लिए कितने टॉलरेंस रखी जाती हैं, इसके लिए वह प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस रखा जाता है। ठीक है, जब इसे यहाँ पे पुट करते हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आता है वो बिल्कुल C इज द राइट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है ना, C इज द राइट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है 127, कह रहा है विच काइंड ऑफ लैम्प इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है ना, कह रहा है सजावट और प्रचार के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जा रहा है। कल हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से किस प्रकार से सोडियम लैंप का यूज करते हैं, ठीक है ना, और कितने टाइप्स होते हैं, क्या उसका एप्लीकेशन होता है, कल की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस राइट, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सभी लोग बिल्कुल कमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नियॉन लैंप हो जाएगा।
ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि भैया नियॉन लैंप हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो नली की जो लंबाई होती है 1 मीटर से 5 मीटर तक तथा 10 mm तक, ठीक है ना, 10 mm व्यास से कितना 20 mm व्यास तक की होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से इतने सारे एक्सप्लेनेशन आ रहे थे। और नियॉन ट्यूब जो होता है वो भाई 2000 वोल्ट से 15,000, ठीक है ना, 15,000 वोल्ट पर कार्य करती है। ये भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। तो ये किस पे निर्भर करता है, ये भाई नली के ट्यूब की जो होती है उसकी लेंथ के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से इतने सारे एक्सप्लेनेशन आपके लिए आ रहे थे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे यदि बात करूँ कि भैया नियॉन लैंप की दक्षता कौन बताएगा कि नियॉन लैंप जो होता है इसकी आप इफिशियंसी मैं आपसे पूछ दूँ कि भैया कितना होता है, तो कौन बता सकता है, कमेंट भाई करते रहिए। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो ये दक्षता कितनी हो जाएगी भाई, 15 से 40 ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमन पर वाट हो जाएगा। ठीक है ना, 15 से 40 ल्यूमन पर वाट के बीच में होती है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे भाई। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखिए शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 128 क्वेश्चन में कि व्हाट इज कॉल्ड दैट इंस्ट्रूमेंट हु कन्वर्ट डीसी पावर टू एसी पावर ऑफ डिस्क्रेबल आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। उस उपकरण को क्या कहते हैं जो वांछित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर दृष्ट शक्ति को प्रत्यावर्ती धारा शक्ति में परिवर्तित करता है। उसे कंट्रोलर कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं या फिर कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। ठीक है ना, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, बहुत ही अच्छा। सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हो, तो तहे दिल से आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे मैं राइट आंसर की तरफ चलूंगा तो भैया क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, डीसी से क्या कह रहा है भैया कि व्हाट इज द कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि कन्वर्ट करता है डीसी से एसी में, तो क्या हो जाएगा भाई, इन्वर्टर हो जाएगा। ठीक है ना, इन्वर्टर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि शाफ्ट टॉर्क ऑफ अ डायरेक्ट करंट मोटर इज लेस देन ऑफ इट्स आर्मेचर टॉर्क ड्यू टू डैश लॉस। इसमें क्या होगा, कॉपर लॉस होगा कि आयरन लॉस होगा कि रोटेशनल लॉस होगा कि मैकेनिकल लॉस होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, सभी लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ये यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया, क्या रोटेशनल लॉस यहाँ पे। ठीक है ना, रोटेशनल ड्यू टू द रोटेशनल हानि के कारण कम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि भाई इन अ 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड प्योर रेजिस्टिव सर्किट बाय विच ऑप्शन इन द फॉलोइंग पावर इज डिस्क्राइब। 3 कला डेल्टा संयोजित प्रतिरोध परिपथ में शक्ति निम्न में से किस विकल्प द्वारा दर्शाई जाएगी। ठीक है ना, जाती है। तो कह रहा है कि भैया देखिए डेल्टा कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से, कैसे भाई, कुछ इस प्रकार से डेल्टा कनेक्टेड आपको बोल रहा है। तो यहां पे कह रहा है कि भैया 3 फेज हैं, तो 1 2 and 3 फेज कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में आपको पावर निम्न से किस विकल्प द्वारा दर्शाई जाती है। पावर का यहाँ पे फार्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट, तो आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा और सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे भाई जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, अंडर भाई 3 फेज है तो अंडर 3 कर दो और बी एल आई एल हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों भाई, पी इक्वल टू क्या होता है, भी आई तो होता है ना भाई, पी इक्वल टू भी आई होता है, तो अंडर रूट 3 भी एल और आई एल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि व्हेन
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर देन बिकम अ, जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में एक ट्राइवेलेंट अशुद्धता जोड़ दी जाती है तो यह एक बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सभी लोग यहाँ पे ताबड़तोड़ बिल्कुल कमेंट करेंगे भाई, और बिल्कुल वीडियो रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, फ्री भैया, जैसा कि आप लोगों को पता है फ्री क्लासेस, फ्री पीडीएफ सभी दी जा रही हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल आपका हाथ शेयर करने के लिए एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, बिल्कुल हमारे साथ हैं। जिस प्रकार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल आप एक छोटा सा टाइम देके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करोगे। और पहली बार चैनल पे आए हो तो पूरा मुझे विश्वास है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी एकदम पावरफुल बनाने के लिए जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो यहाँ पे दी मैं राइट आंसर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, सभी यहाँ पे ट्राई अच्छा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। देखिए क्या होता है कि ट्राई जो संयोजी अशुद्धता में क्या होता है, जैसे बोरान हो गया, ठीक है ना, बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना, गैलियम हो गया, ठीक है, गैलियम हो गया, फिर क्या हो गया, इंडियम हो गया। ये सभी यदि हम क्या करें, इन सभी अशुद्धि वाले तत्वों को यदि हम मिला दें तो हमें वहां पे क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मिल जाते हैं भाई, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 132 आ गया है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, तापमान में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा भाई, रिमेन सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फर्स्ट टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा, उम्दा प्रयास है आप सभी का। तो यहाँ पे देखिए भाई, बहुत ही अच्छे सभी लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल यदि मैं राइट आंसर की बात करूंगा तो क्या हो जाए भाई, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, सेमीकंडक्टर पदार्थ का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो उस समय क्या हो जाता है भैया, वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। कहने मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को भाई। चलिए भाई, चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133 आ गया है। कह रहा है कि इन सिंक्रोनस मशीन डैम्पर वाइंडिंग मेंटेनेंस बैलेंस 3 फेज वोल्टेज ऑन, तुल्यकाली मशीन में अवमंदन कुंडली के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है। किसके लिए भाई, हाफ लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन, अनबैलेंस लोड कंडीशन, बैलेंस लोड कंडीशन भाई। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर दीजिए सभी लोग कि क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो हम फटाफट लेके चलेंगे आपको राइट आंसर की तरफ। बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर होगा, अनबैलेंस लोड कंडीशन हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना, अनबैलेंस लोड कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि 134 इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इंस्टॉलेशन इज नॉट लेस देन रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग 52 नंबर ऑफ। कह रहा है किसी स्थापन का रोधन प्रतिरोध 50 को क्या कहते हैं, डैश की संख्या के विभाजन से प्राप्त परिणाम से कम नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए, सर्किट पॉइंट, स्विचेस, सर्किट एंड स्विचेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर देंगे सभी लोग, ठीक है ना। तो बिल्कुल यदि मैं यहाँ पे राइट आंसर की बात करूंगा तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे सभी लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं भाई। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सर्किट पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, परिपथों के बिंदु की संख्या के विभाजन से प्राप्त परिणाम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई जी, बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीएससी TG2 में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन होगा, मतलब 25 जनवरी 2019 का जो भी यहाँ पे क्वेश्चन था, बिल्कुल आज खत्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेपर हम लेकर आएंगे जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि फॉर कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग रिजिड कंड्यूट्स पाइप टूल आर रिक्वायर्ड। कह रहा है कि दृढ़ कंड्यूट पाइप को संयोजित और वियोजित करने के लिए कौन सा टूल चाहिए होता है, ठीक है भैया। बेंडिंग रैक्स, पाइप वेंचेस, कंड्यूट पाइप कटर्स, प्रेशर बेंडर्स,
ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं बिल्कुल कमेंट करते जाएंगे, मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते जाएंगे भाई। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे, बी इज द राइट आंसर भाई, ठीक है ना। पाइप व्रेंचेस, ठीक है ना, पाइप व्रेंचेस का हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइप व्रेंचेस का यूज करते हैं, पाइप व्रेंचेस का हम क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़े आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, समझ में आ रहा है सभी चीजें तो यस जरूर लिखिएगा, प्यारा सा यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 136 की इन अ डायरेक्ट करंट मशीन फॉर प्रोग्रेसिव कॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। दिस डारा मशीन में प्रगामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? YB इक्वल टू YF, YB इज ग्रेटर देन YF, YB इज लेस देन YF और YB इक्वल टू YF प्लस 1। जल्दी से आप कमेंट करिए भाई, आपके पास बहुत ही थोड़ा समय है, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं भाई। देखिए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। देखिए होता क्या है कि जो दिष्ट मशीन में जो प्रगामी कुंडली होती है उसमें क्या होता है, बिल्कुल YB इज ग्रेटर देन YF के होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कुंडलन जो होता है, इसका क्वालिंग जो होता है वो क्या होता है भैया, बाएं से दाहिनी तरफ होता है, मतलब क्या, लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। तो कभी कभी यदि मैं इसमें पूछ देता है, कभी कभी मध्यमा पिच भी पूछ देता है, तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि YA इक्वल टू YB प्लस YF अपान 2, इसको हम लिख सकते हैं Z प्लस माइनस 2M अपान P, ठीक है ना। तो यहाँ से ये रिलेशन भी निकल के आता है, इसको भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। तो इसमें होना क्या चाहिए, जो पूर्ण संख्या हो क्या होनी चाहिए भैया, एक होता है प्लस माइनस, मतलब अग्रगामी होना चाहिए, ठीक है, या फिर माइनस से क्या होना चाहिए, पश्चगामी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतने सारे आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे मैंने आपको कवर अप कराया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुंडली में 1000 वर्तन है, ठीक है ना, 1000 टर्न्स हैं, 5 एम्पीयर धारा है, साथ ही साथ इतनी फ्लैक्सेस का अभिवाह उत्पन्न करती है। तो कुंडली से संबंधित है, तो कुंडली का जो प्रेरकत्व होगा, इंडक्टेंस होगा, वही पूछ रहा है। जल्दी से यहाँ पे आप लोग बताएंगे, सभी लोग 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, इन्हीं में से आपको चूज करके बताना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करा देते हैं किस प्रकार से ये होगा। सभी का कमेंट आना चाहिए, देखिए कमेंट इधर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि भाई एग्जामिनेशन में आए हुए हैं यूपीपीसीएल TG2 के, बिल्कुल 25/1/2019 का यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉल्व पेपर करा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए भाई क्या क्या दिया हुआ है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 1000 टर्न्स दिया हुआ है, धारा कितना बह रही है भाई, 5 एम्पियर का बह रहा है, ठीक है। और फ्लक्सेस कितनी दी हुई हैं, फ्लक्सेस आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है वेबर में, ठीक है, आपकी फ्लक्सेस दी हुई हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻³ वेबर, ठीक है, लिख सकते हैं। चले भाई समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चा, यहाँ पे हम लगाएंगे L = N K/I, ठीक है। इसे यहाँ पे लगाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/5। कैसे आएगा इसे, आप कहोगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिए, बिल्कुल इसको कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 × 6 × 10⁻³ के अपान 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप सोल्व करते हो तो क्या मिलता है आपको, 6/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको यदि मैं डायरेक्ट यदि मैं बात करूं कि भैया L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2H हेनरी, ठीक है, 2H आ जाएगी ना। समझ में आ रहा है सभी को भाई, ठीक है। तो बिल्कुल क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर, बिल्कुल D इज द राइट आंसर हो जाएगा, D इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को ना भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 138 आ चुका है, कह रहा है कि इन अ डीसी मोटर यूनिट डायरेक्शनल टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा भाई, एक डीसी मोटर में एक दसी बलागुड़ की जो सहायता से उत्पादित किया जाता है, क्या, ब्रश एंड कम्यूटेटर की सहायता से, एंड प्लेट की सहायता से, कम्यूटेटर की सहायता से, ब्रश की सहायता से, ठीक है। जल्दी से आप आंसर बताइए, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल लाइक होना चाहिए। देखो शेयर तो बिल्कुल मत रोकना कभी भी, ठीक है ना। दिल से पढ़ा रहा हूं, दिल से पढ़ो, दिल से जुड़े रहो हमारे साथ, ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहो, ठीक है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ब्रश एंड कम्यूटेटर की सहायता से, ठीक है। इजी था।
चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि इन अ डीसी मशीन व्हाट इज द इवेंचुअल रीजन फॉर स्पार्किंग एट ब्रश। कह रहा है कि डीसी धारा मशीन में ब्रश पर स्फुलिंग का सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि रॉन्ग ब्रश स्प्रिंग प्रेशर, आर्मेचर ओपन क्वायर, रॉन्ग इंटरपोल एंड रॉन्ग ब्रशेस स्प्रिंग प्रेशर, ब्रॉस्ट इंटरपोल ओपन क्वायर इन आर्मेचर। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हो सभी लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 139 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर ओपन क्वायर, रॉन्ग इंटरपोल्स एंड रॉन्ग ब्रश स्प्रिंग प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि फॉर व्हाट पर्पज कैपेसिटर इज used in amplifier coupling, for controlling frequency, for limiting band span, and for matching impedance, for interrupting meeting of direct current of to output। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 140 का सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फॉर इंटरप्टिंग मीटिंग ऑफ डायरेक्ट करंट ऑफ टू आउटपुट। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जुड़े हो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 141 कह रहा है कि सीरीज कनेक्टेड देन ड्राई 10 ड्राई सेल जनरेटेड 15 वोल्ट। ठीक, इफ दे कनेक्टेड इन पैरेलल देन दिस कॉम्बिनेशन जनरेटेड। कह रहा है बहुत ईजी है भाई। कह रहा है कि श्रृंखला में जुड़े 10 सूक्ष्म जो सेल हैं क्या है भाई, 15 वोल्ट के हैं, जो किसमें जुड़े हैं भाई, ये उत्पादित करते हैं। यदि इनको क्या करें, ये श्रेणी में है, इनको क्या करें, समांतर में जोड़ दें तो इनमें उत्पादित क्या होगा, मतलब इसमें आपको बताना है कि टोटल वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग बता पाएंगे ना भाई, सभी लोग बता पाएंगे बिल्कुल। फटाफट सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत देखिए नहीं है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे यदि मैं राइट आंसर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 142। कह रहा कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज अ लेयर डिवाइस। भाई सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सा SCR कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे SCR कहते हैं। तो SCR में कितने लेयर होते हैं, ठीक है ना। SCR का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आई थिंक आप लोग को पता होगा क्या होता है, एनोड कैथोड एंड गेट होता है, 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो लेयर्स पूछ रहा है, लेयर्स आपको बताना है, टर्मिनल बताने ना बच्चा। ठीक है ना, जल्दी से यहाँ पे बताएं भैया कितने लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ इस प्रकार से करते हैं ना भाई, 1 2 3। भाई 3 कैसे, जंक्शन इसमें कितने होंगे, जंक्शन इसमें जंक्शन 3 होंगे। तो सीधी बार लेयर कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब PN हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 लेयर हो गए ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 लेयर होते हैं, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC। फिर से यार हमें तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, जब से एडमिशन लिए होगे। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है ना, कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या होते हैं, लीनियर रजिस्टर होते हैं, कार्बन रजिस्टर होते हैं, नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं एंड इंसुलेटर होते हैं। जल्दी से कमेंट आ रहे हैं भाई, इसका भी हमें यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखिए देने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, नॉन लीनियर रजिस्टर होता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई सबको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि डैश इज अ रिवर्स बायस सिलिकॉन और जर्मेनियम PN जंक्शन डायोड इन विच रिवर्स करंट इंक्रीजेज विच कॉन्टेक्ट ऑफ लाइट। कह रहा है कि टनल डायोड, फोटो डायोड, लेड एंड वैरेक्टर डायोड यहाँ पे ऑप्शन है। कह रहा है कि एक पक्ष अविनत सिलिकॉन या जर्मेनियम PN जंक्शन डायोड है जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा बढ़ती है।
ठीक है ना, जल्दी से बताएं। रिवर्स करंट इंक्रीजेज होता है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे भाई। कोई यहाँ पे किसी का भी कमेंट देखिए रुकना नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। तो बिल्कुल यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, बात करूँ राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है ये, फोटो डायोड होता है भाई। कहने का मतलब ये हो गया। इसके यदि हम सिंबल से समझना चाहें तो फोटो डायोड कुछ इस प्रकार से होता है। ये इस पर क्या होता है कि लाइटें ये क्या करता है, रिसीव करता है, तो इसमें क्या होती है, रिवर्स करंट इंक्रीजेज हो जाती हैं। ठीक है ना, क्या हो जाती है भाई, रिवर्स करंट विल बी इंक्रीजेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, इज राइट आंसर बिल्कुल फोटो डायोड। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 146, कह रहा है कि T अपन IA ग्राफ ऑफ अ डायरेक्ट करंट सीरीज मोटर इज, क्या हो जाएगा, शून्य भार से अधिभार परवलय हो जाएगा कि पूर्णतया परवलय हो जाएगा, पूर्णतया सीधी रेखा बनेगी कि पूर्ण भार तक परवलय और अतिभार पर सीधी रेखा बनेगी। जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। इसको आप बहुत आराम से पढ़े हो भाई, सभी लोग पढ़े होंगे इसको। ठीक है ना, आप देखिए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पैराबोला बनेगा, पैराबोला एट फुल लोड एंड स्ट्रेट लाइन फॉर ओवरलोड बनेगा। कैसे बनता है देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ पढ़े होंगे आप सभी लोग। ठीक है ना, टाउ और किसके बीच में भाई, टाउ और बिल्कुल IA आर्मेचर करंट के बीच में बनता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, फिर से क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, L वाला रीजन होता है। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। कैसे कैसे परिवर्तन होता है इसमें देखिए, टाउ के संदर्भ में यदि हम देखें तो टाउ इक्वल टू आप जानते हो K∅IA होता है। ठीक है, अब फिर से जब वो आगे बढ़ेगा सेचुरेशन की तरफ तो KIA² हो जाएगा। और जब आप जानते हो भाई क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू IA होता है। ठीक है ना, फाई इज द प्रोपोर्शनल टू IA हो जाता है। तो इससे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे फाई क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और जब हम सेचुरेशन में जाते हैं तो KIA हो जाता है। क्या हो जाता है, KIA प्राप्त होता है। कौन से रीजन में, मैंने आपको बताया ना, कुछ इस प्रकार से होते हैं, जब ये धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं बाद में सेचुरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी जो वैल्यू आती है टाउ की, वो क्या आती है, KIA के टर्म में आती है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है भाई, सेचुरेशन के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, यहाँ पे बिल्कुल, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना आप सभी लोग, यदि ऐसे आ जाते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल फॉर DC मोटर। कल मैंने इसको फिगर से आप लोगों को पूरी तरह से समझाया हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट्स use flywheel for decreasing in electricity demand. It used for small motor. Net overall efficiency is high for all speed. It provides easy, सेंसिटिव एंड यूनिवर्सल स्पीड कंट्रोल। जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो बिल्कुल यदि मैं राइट आंसर की बात करता हूँ बच्चा, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इट्स प्रोवाइड इजी, सेंसिटिव एंड यूनिवर्सल स्पीड कंट्रोल। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 148, कह रहा है कि लाइटनिंग अरेस्टर आर ज्वाइंट बिटवीन। जल्दी से यहाँ बताइए, ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फेज एंड फेज, फेज एंड पोल, फेज एंड अर्थ, अर्थ एंड पोल। ठीक है ना, तो जल्दी से बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। कमेंट आ जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे। बिल्कुल यहाँ पे यदि मैं बात करूँ राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फेज एंड अर्थ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 149 आ गया है, कह रहा है यहाँ पे कि भैया इन AC सर्किट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। आपको रिलेशन पूछ रहा है, मतलब फार्मूला पूछ रहा है आपसे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पीरियडिक प्रतिघात और आवर्ती प्रतिघात के बीच में, मतलब फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको फार्मूला पूछ रहा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या होगा यहाँ पे आपका। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा भैया, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्सएल इक्वल टू 2πfl। ठीक है ना, एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रतिघात इक्वल टू 2πfl हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 150, आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑन इंक्रीज इन लोड स्पीड ऑफ अ डायरेक्ट करंट शंट मोटर, भार बढ़ने पर दिष्ट धारा शंट मोटर की गति क्या होती है, डिक्रीज स्लाइटली होती है, इंक्रीज प्रोपोर्शनली होती है, इंक्रीज स्लाइटली होती है, रिमेन कांस्टेंट होता है। जल्दी से कमेंट बताएं भाई, कमेंट
करके राइट आंसर बताएं। देखिए ये इस फार्मूले से आप लोग समझ पाओगे कि भैया V माइनस आई ए आर ए अपान के फाई संट, मतलब संट फ्लक्सेस हैं ये, ठीक है। ये आपका रिलेशन आता है, इससे आप बता पाओगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये डिक्रीज करता है स्लाइटली, क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे भाई, देखिए ऐसे, ठीक है ना। नंबर ये क्या है, एन हो जाएंगे, ठीक है। और ये पे आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा भैया। दी एन क्या है, दिस इज द स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो एन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी माइनस आई ए आर ए हो जाएगा, बी माइनस आई ए आर हो जाएगा। तो ये क्या करता है, सीधे क्या करता है भैया, ये संट में क्या करता है, डिक्रीज करता है। आपको ये लाइन यहाँ पे मिलती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज 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 इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगा हो एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। जैसा भी फीडबैक हो बच्चा, जैसा भी फीडबैक हो बिल्कुल दे सकते हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद प्यारा सा बेल आइकन नोटिफिकेशन जो होता है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे ही पावरफुल कंटेंट पर डे पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।